एक दिन में मथुरा, वृंदावन, आगरा अगर आप जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए। जी हाँ, ये वीडियो आप लोग के लिए है। अगर आप लोग सोलो ट्रैवलर हैं, फैमिली के साथ छोटी सी ट्रिप आप अगर करना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि एक दिन में मैं दिल्ली से मथुरा, वृंदावन, आगरा मैं घूम लूँगा एंड घूम के आ जाऊँगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एक बार पूरी वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि रियलिटी में आपको कैसे जाना है, अगर आप जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो जो लोग नए हैं, ऑब्वियसली नए हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे स्टाइल मी गर्ल। और आप लोग का बहुत वेलकम है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात है दिल्ली से, दिल्ली की बात है ये। दिल्ली गई एंड मैं दिल्ली गई, मुझे जाना था आगरा, आगरा घूमना था एंड मथुरा वृंदावन भी मुझे घूमना था एक्चुअली। तो अब बात आती है कि क्या कहते हैं, अब बात आती है कि आप कैसे जाओगे। मेरी तो प्लानिंग थी कि मुझे एक दिन में घूमना है मथुरा, वृंदावन, आगरा। एक दिन में भी लोग घूमते हैं एंड वहाँ पे स्टे करके भी घूमते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब जो बच्चे हैं जिनके जिनके पास टाइम कम है तो वो सोचते हैं कि हम एक दिन में घूम लें। तो मैंने भी कुछ ऐसा सोचा था। तो ऐसी मेरी प्लानिंग थी दिल्ली की पूरी। एंड जब मैं दिल्ली पहुंची तो दिल्ली का तो सब ठीक था, इट्स वेरी गुड। एंड वहाँ से अब आप बात आती है कि आप किस तरह से जाओगे। अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स बुक करते हो तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम करा देंगे। पहले हम आपको ले जाएंगे आगरा, फिर आगरा से मथुरा वृंदावन लाएंगे, देन आपको दिल्ली ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है रियलिटी की। वो लोग कह तो देते हैं कि आपको हम घुमा देंगे, एक दिन में पूरा कर लेंगे। मुझे आना रहेगा 6 बजे, आपको हम पिकअप करेंगे एंड शाम 7 बजे आपको ड्रॉप कर देंगे। एंड बहुत लोग इसको बहुत सीरियस ले लेते हैं। यस। तो अब वो तो ऐसा कहते हैं, तो जैसा वो कहते हैं हम लोग भी मान लेते हैं कि हाँ अगर वो कह रहे होंगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके। एंड बात आती है अब बात आती है कि अगर आप जब बस से अगर जा रहे हो तो यस, अगर आप बस से जाने वाले हो ऑनलाइन बुक करके चाहे ऑफलाइन बुक करके, इसमें भी दो तरीका है। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तब तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और इसमें भी दो बात है। पहली बात ये कि अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो आप ऑनलाइन बस पूरी टूर के लिए आप बुक कर रहे हो या फिर वहाँ पे जाके बस आप उतर जाओगे, इसके लिए। तो वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जैसे गई थी मैं वैसा आपको बताती हूँ। तो मेरे पास थोड़ा दिन की कमी थी, कुछ था इशू, तो हम लोगों ने ऑनलाइन एक्चुअली बुक नहीं किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब जाके वहाँ पे बुक कर लेंगे कश्मीरी गेट पे। यस, जो भी आपको बस मिलेगी आगरा की वो आपको कश्मीरी गेट पे मिलेगी। और भी बहुत बहुत जगह है बस की, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे हम लोग वहाँ पे चले गए। ठीक है। सुबह में गए थे 7:30-8 बज गई थी। ओके। एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेंगे दलाल। ठीक है। सबसे बड़ी गलती, दलाल से आप लोग मत कांटेक्ट करिएगा। आप जाके थोड़ा एक दो लोगों से और बात करिएगा, क्योंकि दलाल क्या करते हैं, उनका अपना एक वो होता है, अपना एक उनका क्या कहते हैं, फ्रेंडशिप होती है, अपना एक उनका एक अड्डा होता है, अपने लोग होते हैं जिनसे वो लोग अपना काम कराते हैं। ठीक है। तो अगर आप दलाल के पास चले गए तब तो आपको मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा रेट्स बताएंगे ऑनलाइन के कंपैरिजन में। यस। तो मैं क्या करी कि वहाँ पे जो भी सामने था, हम लोगों ने पूछा कि हमें आगरा जाना है, तो बोले ठीक है हम लेकर चलते। वो लेकर गए दूसरे के पास। ठीक है। वो बोला कि चलिए निकालिए 1600 रुपये एक लोग का, आई थिंक नो नो, और 1100 इस तरह का बता रहे थे। अब हम लोगों ने देखा था कि ऑनलाइन पे तो 650 या बहुत कम रेट्स आपको मिलेंगे अगर आप ऑनलाइन करते हो तो अब 650 रुपये में सॉरी, अब 1100-1200 वो बता रहे थे। तो अब भाई अब हमें जाना है तो अब हमें करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने किया। ठीक है किया। एंड देन वहाँ पे
आगरा पहुँचते पहुँचते हम लोगों ने 2 जगह और उन्होंने भेजा अपने वहाँ पे दुकान पे, छोटी छोटी दुकानें थी वहाँ पे टिकट्स की, तो वहाँ पे छोटी छोटी दुकानों पे उन्होंने दोबारा भेजा। वहाँ पे 10-10 मिनट मुझे हम लोगों को लगा, मतलब लगा 10-10 मिनट हम लोग खड़े थे। हम लोग के साथ एक छोटी बेबी भी थी 1.8 मंथ्स की, ठीक है, ओके। तो 8:30 बजे वो बोले कि वो 8 साढ़े 8 बजे बस निकल जाएगी, ठीक है। 8:30 से 9:30 बज गया, 10:30 बज गया, और वो बस जो है वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। निकल रही थी, रुक रुक के हर एक स्टॉपेज पे उसे अपना पैसेंजर्स उसे लेना था, ठीक है। 10:30-11 बजे जो है स्टार्ट हुई अच्छे से चलना। फिर एक ढाबे पे वो रुके थे, बहुत बड़ा ढाबा है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो रुके थे 10-15 मिनट। अब मैं बताऊँ आपको कि 2 से मुझे लगता है 1:30 बज गए होंगे, यस 1:30 बजे हम लोग आगरा पे उतरे। सबको वो उतारते हुए मथुरा वृंदावन और रास्ते में उतारते हुए वो बस हम लोग को लेकर गई 2 बजे, 1:30 से 2 बजे। अब 2 बजे तो हम लोग चले गए। अब उस दिन हमें आना भी था, ये भी है कि अब आना भी है हमें, तो उस टाइम से माइंड एकदम वो हो चुका है कि अभी 2 बजे पहुँचे हैं और अभी आना भी है बस से। तो उन्हीं लोग के लिए मैं बता रही हूँ, एक दिन वाले आप ही लोग के लिए ये पूरी वीडियो है। यस, अगर आप एक दिन के लिए जाना चाहते हो तो एक बार मेरी वीडियो, मेरी स्टोरी थोड़ा टाइम निकाल के सुन लीजिए। तो अब 2 बज गई, 2 बज गई है। अब ये भी सोचना है कि अभी रात में आना भी है, दिल्ली भी आना है, और अभी आगरा घूमे भी नहीं, तो 2 बज गए। अब वो तो अपने स्टॉपेज पे उतारेगा। पूरे आगरा के अंदर आपको, अंदर से रोड के अंदर गुजर के आपको जाना है ताजमहल देखने। यस, पूरा अंदर से। और उस दिन जब मैं गई थी तो दशहरा थी, एंड दशहरा के पंडालों का विसर्जन हो रहा था उस दिन। यस, उस दिन विसर्जन हो रहा था, हर कोई नाच रहा था, लड़कियां लड़के पंडाल ले लेके लोग नाच रहे थे, दुर्गा माँ को ले लेके नाच रहे थे। रास्ते पे इतनी जैम थी, इतनी जैम थी, इतना साउंड साउंड पॉल्यूशन हो रही थी चारों तरफ से। इतने भीड़ में आधे घंटे लगा हम लोग को ताजमहल के पास जाने में। उसके पहले ही बहुत उतार देते हैं, आप लोग को तो पता होगा, 3-4 किलोमीटर पहले वो उतार देते हैं। ऐसा नहीं कि ताजमहल वहाँ है तो आपको आपकी ऑटो जो है यहाँ पे रुकेगी, तो ऐसी बात नहीं है, ये गलत फहमी है। तो जिनको जल्दी है, जी हाँ, जिनको जल्दी है ताजमहल देखने के लिए, तो वो सुबह जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और वहाँ पे रह के जाएं, 1-2 दिन का स्टे लेकर वो अगर ताजमहल देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जी, तो अब आ गए हम आगरा, एंट्री किए। अब वहाँ पे खूब अंदर जाना है, पैदल जाना है। हमारा छोटा बेबी था, वहाँ पे रिक्शे जाते नहीं हैं अंदर। फिर बहुत अंदर जाके फिर एक बैग रखने का भी था, तो वहाँ पे बैग एकदम कूड़ों की तरह फेंका जा रहा था। कुछ वहाँ पे एक सिस्टम वहाँ पे नहीं था आपको बैग रखने का। और हमारे बेबी भी थे, और दिल्ली से हम लोग जर्नी करके आए थे, तो लगेज तो रहेगा एक बैग बेबी का, हम लोग अपना नहीं लाएंगे, बेबी का तो लाएंगे। तो वो बैग कैसे कैसे कितना टाइम लगा वहाँ पे रखने के लिए, 10 से 15-20 मिनट मुझे लगता है वहाँ पे लगा होगा। ओके, 2:30 बज गए। अब और अंदर जाना है, और अंदर जाना है, पैदल ही जाना है। अब पैदल पैदल चलते 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 फिर आई टिकट की बारी। अब भाई टिकट के लिए तो और लंबी लाइन लगी हुई थी, जी हाँ, और लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट के लिए। 50 रुपीज़ के नीचे से अगर आप देखोगे तो 50 रुपीज़, अगर आप संगमरमर को छुओगे तो उसका 200 चार्ज, जी हाँ, और फॉरेनर्स का तो 1300 था चार्जेस। तो अब लंबी लाइन लगी हुई है, 50-60 लोगों की लाइन लंबी, औरतों की भी, आदमियों की भी खूब लंबी लंबी लाइन। 2 बज चुके हैं, माइंड में है जाना है, जल्दी है, माय गॉड। तो जल्दी जल्दी कैसे जुगाड़ करके टिकट लिया गया, उसमें भी आधे घंटे मुझे लगता है लगा होगा, जी। देन अंदर गए, अंदर गए, अंदर गए, और अंदर गए, तो अब आ गया आपका इंस्पेक्शन का टाइम। जी हाँ, आपके सामानों का इंस्पेक्शन होगा, आपके बैग का इंस्पेक्शन होगा, आपका इंस्पेक्शन होगा,
तो इतने सब पार करके आपको ताजमहल देखने जाना होता है। जी हाँ, तो अब उसमें टाइम लग गई, क्योंकि उसमें वो सबका वो बैग निकाल निकाल के वो पुलिस खंगाल रहे थे कि क्या सामान है, जो भी सामान है खाने पीने का वो निकाल निकाल के वो फेंक रहे थे। मतलब आप वहाँ पे ना पानी ले जा सकते हो ना कुछ खा सकते हो, बच्चे का तो दूर दूर तक आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। उन्होंने वहाँ पे मिसबिहेव भी किया, मिसबिहेव भी उन्होंने किया। मैंने जस्ट कहा कि बच्चे का तो एटलीस्ट दूध और कुछ तो खाने पीने का बच्चे खाते हैं, वहाँ पे जाके कैसे बच्चे, छोटे बच्चे कैसे रह पाएंगे बिना दूध के बिना पानी के, तो अलाउ ही नहीं है। तो ये एक डिसरेस्पेक्ट है वहाँ पे लोगों का, पुलिस का, जो मुझे नहीं पसंद आया रियली। तो वो करने के बाद हम लोग गए आगे, उसके आगे भी और जाना था, उसके आगे भी और जाना था। तो फिर उनका आता है दरवाज़ा। बहुत बहुत एक्साइटमेंट के बाद, इतने घड़ी बीतने के बाद आपको दिखेगा, जी हाँ, ताजमहल। तो भाई उसकी खुशी तो अलग ही होती है, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे, बहुत भीड़ रहती है। ठीक है, तो वो सब हम लोगों ने देखा, जितना घूमना था घूम लिए, फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करा लिए। एंड देन टाइम को देखते हुए 2:30 3 सवा 3 बज गए थे। हाँ, 3 बज गए थे एटलीस्ट, जी हाँ 3 बज गए थे। तो हमें निकलना भी था दिल्ली के लिए। मैंने तो पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था बस में ही शाम के लिए, क्योंकि अब फिर कौन ऑफलाइन अब इतना पैसे देता। तो आप लोग भी अगर जाएगा तो ऐसे कर लीजिएगा, ऑनलाइन टिकट बुक करना ज़्यादा इजी है। यस, ऑनलाइन करके ही टिकट बुक करके आप जाइएगा, आगरा चाहे मथुरा वृंदावन कहीं भी, तो आपको बहुत सस्ते रेट्स मिल जाएंगे। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, थोड़े से पैसे बच जाए, तो ऑनलाइन में आपके पैसे बच जाएंगे। तो बात आती है अब वहाँ से निकलने की। अब निकलने के लिए 4 गेट है, आप जहाँ से गए हो वहीं से आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हम लोग तो पहली बार गए थे, तो बैग लेने के लिए दोबारा हमें जाना पड़ा। हम लोग दूसरे रास्ते निकल गए थे, फिर बैग लेने के लिए हमें पहले वाले गेट से जाना पड़ा था, जहाँ से एंट्री की थी, जहाँ से पे हमने बैग्स रखा हुआ था। तो बहुत लंबी जर्नी है भाई, बच्चों के साथ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट रियली। बच्चे के साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। तो मैं तो यही कहूँगी, जब बच्चे बड़े हो जाए तब ताजमहल देख लेंगे। यस, तो उसके बाद भी अभी ख़त्म नहीं होती है बात। तो बस की टाइमिंग थी 4:30 बजे की, तो हम लोग वेट कर रहे थे, आधे घंटे वेट किए होंगे वहाँ पे। वो हाँ, कोई बस स्टॉप था, वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो बस वहाँ पे आ गई। अब वो बस क्या कह रही थी ऑनलाइन में कि वो 9:30 बजे तक हमें छोड़ देगी। 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम लगते हैं दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली जाने में। लेकिन अब बात आती है कि अगर आप प्लान बनाए हो कि आप इतने टाइम पे जाके, अगर आप अपने फैमिली को बताए हो कि मैं इतने बजे से इतने बजे के बाद में आऊँगा, तो यहाँ पे आप गलत होने वाले हो। क्योंकि जो बस कहता है ना, वो वैसा करता नहीं है। बस ने कहा था कि 4:30 से 4:30-5 बजे वो निकल जाएगी और 8-9 बजे तक वो छोड़ देगी दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में 9:30 बजे तक छोड़ देगी। तो अपने को तो बढ़िया था भाई, 9:30 बजे तक अपने होटल में, 10 बजे तक। अब धीरे धीरे वो चढ़ाती है उतारती है, चढ़ाती है उतारती है, किसी को कहीं उतरना है, किसी को कहीं उतरना है। इसी उतरने और चढ़ने के फेर में आपके बज जाते हैं 11 से 12। 11 तो बज ही जाएगी, 10:30 11 बज जाएगी। यस, तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। जब बात मेरे बताने का ये मतलब है, आप लोगों से मेरा ये स्टोरी शेयर करने का मतलब है कि मुझे सिर्फ आगरा जाने के लिए मुझे इतना कुछ मेहनत करना पड़ा। तो आप ये बताइए कि जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले एक दिन में जो बहुत कहते हैं कि एक दिन में आपको मथुरा वृंदावन और आगरा का करा देंगे, कैसे करा देंगे मुझे ये बताइए। अब बात आती है, जब आप मथुरा वृंदावन बीच में अगर आप उतरोगे तो वहाँ पे भी आपकी कार जो है बहुत पहले आपको उतार देगी। आपको रिक्शे से जाना होगा अंदर दर्शन करने।
1-2 मंदिर तो एटलीस्ट आप दर्शन करोगे, ठीक है, चाहे मथुरा चाहे वृंदावन, थोड़ा तो टाइम लगाओगे। तो आप कैसे आप आगरा घुमा पाओगे, ताजमहल घुमा पाओगे? 5 बजे ताजमहल बंद हो जाती है, 5 बजे बंद हो जाती है ताजमहल। या तो आप पहले ताजमहल दिखाओगे सुबह सुबह, वो भी ठीक है, फिर भी बहुत आपको बहुत टाइम लगने वाली है ये। मतलब इस 1 डे टूर में ना आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। आप बस ये सोचोगे कि बस हम जाके वो पूरा कर लें, जो मेरा पैसा अगर लगा है तो हम उसे पूरा कर लें, वो हम देख लें। आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। खाना खाना तो दूर की बात है, मतलब इतना कुछ आपके दिमाग में हेडेक रहेगा ना कि आप खाना नहीं सोचोगे। पहले आप सोचोगे कि पहले हम दर्शन कर लें, पहले हम वहाँ चले जाएं, फिर उसके बाद लास्ट में जब थोड़ा टाइम बचेगा रात में तब डिनर करेंगे। लेकिन रात में तो आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। तो कुल मिला के ये जर्नी है। एक दिन में अगर आप ट्रैवल करने वाले हो तो मेरी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, और अगर आप लोग करके आते हो अच्छे से तो मुझे ज़रूर वीडियो भेज देना कि अगर कोई गया है तो किस तरह से गया है, थोड़ा मैं भी मैनेज कर लूँगी टाइमिंग को। तो मेरे साथ तो ऐसी बात हुई। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एक दिन में अगर आपसे कोई कहता है कि आपको मैं दर्शन करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, नहीं करा पाओगे, नहीं करा पाओगे। कार आपको हर मंदिर के पास नहीं लेकर जाएगी, आपको पैदल चलना पड़ेगा। बच्चा है तो बच्चे के साथ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत दूर दूर तक पैदल चलना होता है, वहाँ पे बहुत पैदल चलना होता है। आई डोंट नो कैसे वहाँ पे लोग, मतलब कैसे एक दिन में जा पाते हैं, नहीं जा पाएंगे। मैं तो, मुझे लगता है कि मैं सोच रही थी, मैं बेवकूफ़ थी कि एक दिन में सच में कैसे जा पाएंगे। खैर अब तो मेरा हो गया, अब तो मुझे समझ आ गया एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो। टिप्स बहुत सारी है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आपको सबसे पहला टिप मैं बता दूँ, आपको ऑनलाइन बस बुक करना है तो आप अच्छे से आपको रेट्स मिल जाएंगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा फेयर देना पड़ सकता है। तो टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, आपको जाना है तो आप वहाँ पे रुकना। एक दिन में अगर आप आओगे तो आपकी माइंड जो है ना बहुत रायता फैल जाएगा आपके माइंड का। टिप नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, थोड़ा एंजॉय करना चाहते हो, ताजमहल को करीब से देखना चाहते हो, तो आप सुबह सुबह निकलना। 4 बजे भोर में आप निकलो तो आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना टिकट का सिस्टम है, बैग का सिस्टम बहुत लोचा है। तो टिप नंबर 3 ये है। टिप नंबर 4, अगर आपको जाना है तो वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा और यही है। और एक बात, अगर आप ऑफलाइन अगर टिकट लेते हो तो आपको 3 से 4 लोगों से आपको इधर उधर बुक कराते रहेंगे। एक बार एक लोग के यहाँ लेकर जाएंगे, एक बार उसके यहाँ लेकर जाएंगे, 3-4 जगह आपको रोमिंग बुक कराएंगे, इधर उधर मतलब वो आपको परेशान कराएंगे। बात ये है। तो चलिए, मुझे ये स्टोरी आप लोगों को बतानी थी कि कितना मैंने अपने बेबी के साथ मैंने स्ट्रगल किया ताजमहल देखने के लिए। एंड उसके साथ ही मतलब बच्चे का इसमें बहुत बड़ा वो हो जाता है, बच्चे एंजॉय कर नहीं पाते हैं एंड बच्चे का बहुत परेशानी हो जाती है, ना बच्चे पानी पी पाते हैं ना दूध पी पाते हैं टाइम से। तो कुछ भी करना है तो अपने बच्चे को सोचकर ही करना है। चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।